फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव, क्रिक अपडेट्स का एंकर। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हमारा टॉपिक के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मेगा ऑक्शन और हमारा दूसरा टॉपिक होगा जब अभी अगर मेगा ऑक्शन होता है तो हमारे 8 टीम्स जो प्लेयर्स को रिटेन करना है और आरटीएम से वापस लाना है। और हमारा तीसरा टॉपिक है हमारे माही भाई यानी एमएसडी को आईपीएल 2021 खेलेंगे या नहीं। हमारा चौथा टॉपिक होगा कि आईपीएल 2021 कब चालू होगा। हमारा पांचवा टॉपिक, अगर आईपीएल 2021 होता है तो कितने टीम्स खेलते हैं, 9 या 10। हमारा छठा और आखिरी टॉपिक अहमदाबाद लायंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो जान चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक था मेगा ऑक्शन और इसके रूल्स। अब बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि 4 महीने बाद और एक आईपीएल होगा इंडिया में या यूएई में, वो कंफर्म नहीं है, वो हम बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब 4 महीने छोड़िए, नवंबर खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 महीने पकड़िए इंडिया में यानी आईपीएल 3 महीने बाद और एक बड़ा धमाका होगा। अब मेगा ऑक्शन के क्लियर कट प्लान्स तो आगे ही पता चलेंगे, यानी दिसंबर दूसरे वीक में। बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में वो अब हमें मेगा ऑक्शन का क्लियर कट प्लान्स बताने वाले हैं। ये खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट सौरव गंगुली ने कंफर्म कर दिया है। बीसीसीआई ने ये भी बोला है कि हम मेगा ऑक्शन अनाउंस कर देंगे, लेकिन अगर सारी टीमें हाँ आप मेगा ऑक्शन रखिए, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बोलेंगे तो ही मेगा ऑक्शन होगा, वरना नहीं होगा। बीसीसीआई ने 2019 में भी यही बोला था कि हम ऑक्शन के पहले और एक 2-3 टीम को ऐड कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी। अभी देखना है कि 2021 में वो कर पाएंगे या नहीं। अब वो तो हमने आपको बताया था कि दिसंबर 2nd वीक में वो कन्फर्म होगा। अगर मेगा ऑक्शन होता है तो सबसे लकी टीम होगी, मैं बोलता हूँ सीएसके, क्योंकि आपने 2020 में देखा था कि उन्होंने बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया था, क्योंकि उनको कॉम्बिनेशन बराबर नहीं बैठ रहा था। एक जगह सुरेश रैना नहीं थे, नहीं तो हरभजन सिंह नहीं थे। सो मैं रखता हूँ कि सीएसके अच्छी टीम बन जाएगी अगर मेगा ऑक्शन होता है तो, क्योंकि उन्हें अपनी टीम रीबिल्ड करनी है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीएसके बहुत वीक टीम है, सीएसके बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसे मैं नहीं, माही भाई ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में, जो पंजाब के मैच के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है, इसमें माही भाई ने खुद कंफर्म किया है। ये रहे माही भाई के कुछ जो माही भाई ने बोला था। माही भाई ने बोला था कि हमें देखना चाहिए कि बीसीसीआई आगे प्लेयर ऑक्शंस के बारे में क्या सोच रहा है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारा टीम कैसा होगा। ये खुद माही भाई ने पंजाब के सामने के मैच के बारे में पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला था। टीम सीएसके ही नहीं, और टीम जो है राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो भी बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे अगर मेगा ऑक्शन होगा, क्योंकि उनकी टीम्स भी थोड़ा ऊपर नीचे यानी थोड़ा वीक है, उन्हें भी बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स करने हैं। इसलिए ये टीम्स भी बहुत इंटरेस्टेड होगी अगर मेगा ऑक्शन होगा, और बहुत खुश होगी हमारी टीम को रीबिल्ड करने के लिए। जहाँ पे सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फेवर मेगा ऑक्शन के लिए हाँ कह चुकी है, वही मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स मेगा ऑक्शन के लिए ना कह सकती है, क्योंकि दोनों बहुत बैलेंस स्क्वाड है। आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस चैंपियन है और दिल्ली कैपिटल्स रनर अप्स है, दोनों बैलेंस स्क्वाड है। मुझे पर्सनली लगता है कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स मेगा ऑक्शन के लिए ना ही बोलेगी, लेकिन हम देखेंगे क्या होगा। इसके और अपडेट्स हम देंगे दिसंबर 2nd वीक के बाद में। तब तक के लिए बने रहिए। हमारा दूसरा टॉपिक कब हम चालू करेंगे रिटेंशन और आरटीएम के बारे में। हमारा पहला टॉपिक मेगा ऑक्शन जान ही चुके हैं, अब हम हमारे दूसरे टॉपिक रिटेंशन और आरटीएम के हो जाते हैं। रिटेंशन और आरटीएम क्या आपको मालूम ही है, जो है रिटेंशन अगर मेगा ऑक्शन होता है तो उसलिए बता रहे हैं हम लोग टॉप 8 टीम्स जो अभी प्रेजेंट खेल रही है। अब लीजिए, अब हम रिटेंशन और आरटीएम के रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस में अगर समझे मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और क्विंटन डिकॉक को, तीनों रिटेन होंगे। तीनों की रिटेंशन के बाद में क्विंटन डिकॉक इज द ओनली फॉरेन प्लेयर। इसके बाद में आरटीएम में अगर उन्होंने ईशान किशन को आरटीएम से लिया और पोलार्ड को लिया तो फिर उनके 2 ओवरसीज स्पॉट जो रिटेंशन और आरटीएम में आते हैं वो फुल हो जाएंगे। इसके बाद में अगर दूसरा नेगेटिव एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हम राजस्थान लेंगे, जहाँ सारे फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। राजस्थान रॉयल्स में हम सबसे पहले लेंगे राजस्थान के रिटेंशन प्लेयर्स जो है जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर और रॉबिन उथप्पा को रिटेन करें तो, और उन तीनों में 2 फॉरेन से जो है जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर। अगर ऐसा होता है तो बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ को वापस नहीं ला सकते। फिर आपको इसके जो रूल समझ आया लगता हूँ मैं।
लेकिन अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलिएगा। इसके बाद में मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूँगा। तो रिटर्निंग प्लेयर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं सनराइज़ हैदराबाद की। सनराइज़ हैदराबाद में 3 रिटर्निंग प्लेयर्स होंगे। सबसे पहले डेविड वार्नर, आपको पता ही है कि बहुत अच्छे ओवरसीज बैट्समैन है। और दूसरे प्लेयर होंगे राशिद खान, आपको पता है कि राशिद खान बहुत अच्छे स्पिनर है जिनकी हैदराबाद को बहुत ज़रूरत है। और तीसरे प्लेयर होंगे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार आपको पता ही है कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनकी भी हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरत है। तो आगे आता है आरटीएम में, उनका आरटीएम का सबसे पहला प्लेयर होगा टी नटराजन, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, जो डेथ में हैदराबाद को बहुत काम आ सकते हैं। और उसके बाद में अब्दुल समद दूसरे ऑप्शन होंगे, या फिर वृद्धिमान साहब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब्दुल समद की। अब्दुल समद एक यंगस्टर है जो बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, और वृद्धिमान साहब अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैदराबाद को अच्छे से मिल जाएंगे। तो बात हो गई हैदराबाद की, तो हम जाते हैं दूसरी टीम की ओर जो है किंग्स इलेवन पंजाब। किंग्स इलेवन पंजाब के 3 रिटर्निंग प्लेयर होंगे। सबसे पहले केएल राहुल, उनके कप्तान और एक अच्छे बल्लेबाज। और दूसरे प्लेयर होंगे मोहम्मद शामी, एक अच्छे विकेट टेकर जो उन्हें विकेट करके देते हैं। और तीसरे प्लेयर होंगे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है जो अच्छे से बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपने देखा ही है आईपीएल 2020 में। और आरटीएम में उन्हें लेकर है सबसे पहले रवि बिश्नोई, या फिर सबसे पहले रवि बिश्नोई क्योंकि एक अच्छे स्पिनर है जिन्होंने 2020 में केएसआरपी के लिए अच्छा परफॉर्म किया था। और दूसरे होंगे मयंक अग्रवाल, इन्हें तो लाना ही चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छे बैट्समैन है। आप रवि बिश्नोई की जगह आप क्रिस गेल को भी ला सकते हैं क्योंकि आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस बैटर मिल जाएंगे। तो ये रही आरटीएम और रिटेंशन किंग्स इलेवन पंजाब। तो हम बात कर चुके हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टीम की ओर जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उनकी 3 रिटर्निंग प्लेयर देखते हैं। सबसे पहले उनके विराट कोहली, उनके कप्तान और आईपीएल में सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर। और दूसरे होंगे एबी डिविलियर्स जो जहाँ से भी मैच को खींच के लेके आ सकते हैं, जो है गेम चेंजर। तीसरे होंगे युजवेंद्र चहल, इनके और एक गेम चेंजर और एक अच्छे गुड मास्टर स्पिनर। और आरटीएम से लाना होगा सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं जिन्होंने आरसीबी को ओपनिंग में बहुत अच्छा किया है। और वाशिंगटन सुंदर इतने अच्छे हैं स्पिनर हैं जिन्होंने पावर प्ले में विकेट काट के दिया है। तो बात हो चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। तो हम बढ़ते हैं हमारी चौथी टीम की ओर जो है चेन्नई सुपर किंग्स के 3 रिटर्निंग प्लेयर होंगे। हमारे क्रिक पॉइंट के हिसाब से एमएस धोनी की जगह दीपक चहर को भी रिटेन किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमएस धोनी रिटेन हो जाए। तो 3 प्लेयर में सबसे पहले आएंगे एमएस धोनी जो है कैप्टन कूल, और दूसरे होंगे रविंद्र जडेजा जो है एक अच्छे स्पिनर और एक अच्छे बैट्समैन है। तीसरे होंगे सैम करन जो एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बॉलर हैं जिन्होंने सीएसके को जल्दी विकेट काट के दिया है और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो आरटीएम से सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ को वापस लाना है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे बल्लेबाज है जिन्होंने आखिरी के 3 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरे और आखिरी प्लेयर होंगे आरटीएम से लाने वाले दीपक चहर, क्योंकि दीपक चहर एक अच्छे पावर प्ले बॉलर है और अच्छे से स्टार्टिंग में आपको विकेट लेके खेलते हैं। और एक बार अगर माही भाई के बारे में बात कर लें तो हमारी एमएसडी एक कैप्टन कूल और एक अच्छे बैट्समैन है और एक वेरी बेस्ट विकेट कीपर, इसलिए उन्हें रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होगा। अब हम सीएसके की बात कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी 5वीं टीम मुंबई इंडियंस की ओर। उनके 3 रिटर्निंग प्लेयर्स होंगे। सबसे पहले रोहित शर्मा होंगे। तो रोहित शर्मा आपको मालूम है क्यों उन्हें रिटर्न करना चाहिए, एक अच्छे कैप्टन और एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज मिल जाएंगे मुंबई इंडियंस को, इन्हें रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होगा। और दूसरे रिटर्निंग प्लेयर होंगे हमारे जसप्रीत बुमराह जो है बूम और यॉर्कर स्पेशलिस्ट, ये इन्हें कभी भी विकेट करके देते हैं। और तीसरे प्लेयर रहेंगे हार्दिक पांड्या, अ वेरी गुड डेथ बैटर और वेरी गुड बॉलर जिन्हें 2020 में बैक इंजरी की वजह से बॉलिंग नहीं मिला था, इन्हें रिटर्न करना भी बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अब 3 रिटर्निंग प्लेयर हो चुके हैं मुंबई के। अब आरटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। आरटीएम में सबसे पहले वापस लाना होगा केरन पोलार्ड को, क्योंकि केरन पोलार्ड एक अच्छे डेथ बैटर है जैसे आपने 2020 में देखा ही है। और इनके साथ इन्हें दूसरा आरटीएम प्लेयर होंगे ईशान किशन, जिन्होंने आरसीबी के सामने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सिर्फ आरसीबी नहीं फाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। सो इन्हें ईशान किशन को भी वापस लाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा मुंबई इंडियंस के लिए। सो मुंबई इंडियंस की तो हम अब मुंबई इंडियंस के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी छठी टीम राजस्थान रॉयल्स की ओर। राजस्थान रॉयल्स के 3 रिटर्निंग प्लेयर होंगे। सबसे पहले जोफ्रा आर्चर, एक अच्छे फास्ट बॉलर जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और 2020 में अच्छा प्रदर्शन दे चुके हैं। दूसरे प्लेयर होंगे जॉस बटलर, जिन्होंने ओपनिंग में राजस्थान में हल्ला मचा दिया था, इसलिए इन्हें भी रिटर्न करना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरे होंगे संजू सैमसन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2020 में, उनके इनिंग्स बहुत अच्छे आए थे, सो इन्हें भी रिटर्न करना बहुत ही अच्छा होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए।
और आरटीएम से इन्हें बेन स्टोक्स को वापस लाना चाहिए। एक्चुअली नहीं ला सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए क्या होता है, क्योंकि 2 फॉरेन प्लेयर्स को ये ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं। सो आरटीएम से एक फॉरेन प्लेयर नहीं आ सकता है। अगर इनके बदले किसी को मैं बोलूँ तो श्रेयस गोपाल को ला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो आरसीबी के सामने लास्ट ईयर जो मैच हुआ था 6 ओवर का, उसमें एबीडी और विराट का इंपॉर्टेंट विकेट्स करके इनकी टीम को बड़ा हाथ दिलाया था। और आगे बात कर लेते हैं दूसरे आरटीएम प्लेयर की, तो यशस्वी जायसवाल, यंग टैलेंट जिन्हें मौका मिला था, लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं किया 2020 में। सो आरटीएम में इन्हें वापस लाना चाहिए, या फिर स्टीव स्मिथ को। ये भी नहीं आएंगे, आपको रूल्स मालूम ही है। 2 फॉरेन प्लेयर आरटीएम और रिटेंशन में रहने चाहिए। इन्होंने जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर को रिटेन कर लिया है। सो बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ नहीं आ पाएंगे, ये राजस्थान का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात ही कर चुके हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर। दिल्ली कैपिटल्स के 3 मेन रिटेनिंग प्लेयर होंगे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और कगिसो रबाडा। आपको पता ही है श्रेयस अय्यर कितने अच्छे बैट्समैन है नंबर 3 में, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए फाइनल में एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल नॉक खेला था। ऋषभ पंत ने भी इनका साथ अच्छे से दिया था फाइनल में। सो इन्हें भी रिटेन करना, और एक अच्छे विकेट कीपर है, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और आगे तीसरे प्लेयर होंगे कगिसो रबाडा। इन्होंने अच्छे बॉलर है, जिन्होंने पर्पल कैप जीता था। ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। सो आरटीएम में सबसे पहले लाना होगा मार्कस स्टोइनिस को, जिन्होंने अच्छा बॉलिंग और अच्छे बल्लेबाजी के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लेकर आने के लिए बहुत अच्छा खेला था। सो इन्हें भी लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दूसरे आरटीएम के प्लेयर होंगे पृथ्वी शॉ, जिन्हें दिल्ली को वापस लाना चाहिए मैं सोचता हूँ, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स रिकी पॉन्टिंग के माइंड में क्या चल रहा है पता नहीं है। लगता है पृथ्वी या फिर शिखर को ला सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी जल्दी आउट हो जाता है हर बार, इस साल हमने देखा था। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ ख़राब प्लेयर है, ही हैज़ ए वेरी गुड एबिलिटी। उसके बाद में फिर शिखर धवन को लेके आ सकते हैं। शिखर धवन भी बहुत अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सो हमारे दिल्ली कैपिटल्स का बात हो ही चुका है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं केकेआर की ओर। केकेआर के 3 रिटर्निंग प्लेयर होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केकेआर की। उनके 3 रिटर्निंग प्लेयर होंगे। सबसे पहले एंड्रे रसेल, पावर हिटर, पावर हाउस ऑफ केकेआर। इन्हें रिटर्न करना केकेआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो दूसरे होंगे इयान मॉर्गन, इंग्लैंड के कप्तान, और अब कोलकाता को भी कैप्टनसी निभा रहे हैं। सो एक अच्छे कैप्टन होंगे कोलकाता के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे। सो कोलकाता को इन्हें रिटर्न करना चाहिए, और एक अच्छे बैट्समैन भी मिल जाएंगे। तीसरा प्लेयर होंगे हमारे शुभमन गिल। शुभमन गिल ने आपने देखा ही होगा इनका एबिलिटी कितना अच्छा है। जब इन्होंने बल्लेबाजी करने आए थे तभी इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो इन्हें आरटीएम से सबसे पहले कल्मेश नागरकोटी को लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कल्मेश नागरकोटी को लाना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये डेथ में रन बहुत कंसीडर करते हैं, लेकिन एबिलिटी इनके पास बहुत है। इनके बदले ये लोग वरुण चक्रवर्ती को भी वापस ला सकते हैं। इनका क्रूशियल विकेट्स आपने देखा होगा 5 for 20 अगेंस्ट दिल्ली। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कल्मेश नागरकोटी या वरुण चक्रवर्ती में इन दोनों में एक को आरटीएम से वापस लाना चाहिए। और उनके दूसरे आरटीएम प्लेयर होंगे शिवम मावी। शिवम मावी को लाना इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इन्हें इंजरी की वजह से 2-3 साल नहीं खेल पाए थे। इस साल भी उतने चांस नहीं मिला, लेकिन मैं बोलता हूँ शिवम मावी एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं लेके आने के लिए। अब लॉकी फॉर्सुगन को भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं ला सकते, क्योंकि एंड्रे रसेल, इयान मॉर्गन 2 फॉरेन प्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाली है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के लिए आईपीएल 2021 में खेलेंगे या नहीं, और अहमदाबाद लायंस के फ्रेंचाइजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आईपीएल कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, और आईपीएल में कितने टीम्स होंगे, 9 टीम होंगी या 10 टीम होंगी, और आईपीएल 2021 का पहला मैच कौन सा होगा। इन सभी बात हम पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके पहले पार्ट 2 रिलीज़ होने से पहले आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। प्रीव्यू देखने के बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और घर पे ही रहिए, और पूरा मास्क डाल लीजिए, स्टे एट होम, यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। अलविदा।